100 रुपये तक या 90% तक भी ग्रांट उसमें दे सकता है। तो ऐसी स्कीम्स भी हैं। ठीक है, आज इतनी बड़ी स्कीम्स की शायद जरूरत ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में पड़ेगी। जो हमारे युवा सामने आएंगे, अपने छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे उद्योग, छोटी छोटी चीज़ें लगाना स्टार्ट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब एक बड़ा इशू आता है, कोई भी लोन आप जब बैंक में लेने जाते हो तो गारंटी वाला एक बड़ा इशू आता है। ज़्यादातर लोगों के पास में गारंटी नहीं होती, ठीक है ना। अगर आपका सिविल रिकॉर्ड अच्छा है, आपकी मंशा बिल्कुल साफ है और लगता है कि आप लोग जो है अपना बिजनेस के बैंक का लोन लौटाओगे, तो कोलेटरल गारंटी में भी किसी तरीके से मदद मिलनी चाहिए। तो इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत सरकार की स्कीम है 200 लाख तक या 2 करोड़ तक की। 2 करोड़ तक का लोन अगर हम लेते हैं तो उसमें कोलेटरल गारंटी की आवश्यकता अगर आप जस्टिफाई कर पाए तो नहीं है। लेकिन फिर भी जो मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में बात की थी कि 10 लाख रुपये तक का अगर आप लोन लेते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर महिलाएं या ग्रामीण लोग ज़्यादा हैं, तो अगर आप 10 लाख रुपये तक का काम स्टार्ट करते हैं तो 10 लाख तक कोई कोलेटरल गारंटी की आवश्यकता नहीं है एज पर नॉर्म्स। इसमें अगर आपने कोई बिजनेस लोन अप्लाई किया है, बाकी सारे पेपर आपके अच्छे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी अच्छी है, तो बैंक जो है, स्कीम का नाम है CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम है ये हमारी। ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME की स्कीम है। हमारा एक बोर्ड होता है इसमें होता क्या है कि जैसे आपने कोई भी काम करना है तो बैंक में जो आप लोन के लिए जाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाते हैं आप, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो है आगे फॉरवर्ड करके जाता है इस बोर्ड को जो है बैंक को। जैसे हमने अप्लाई किया ना और हमने कहा था हमारे पास में कोलेटरल गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे 10 लाख रुपये चाहिए या 10 लाख तक तो फ्री है, 10 लाख से ऊपर चाहिए, 25 लाख तक की गारंटी मेरे पास में नहीं है, तो वो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इस बोर्ड को फॉरवर्ड कर देते हैं। और ये जो बोर्ड है ये 75% की गारंटी ये भारत सरकार का बोर्ड ले देता है। तो अगर आप डिफॉल्टर बन भी गए, आपने डिफॉल्ट कर भी दिया किसी वजह से, तो आपके जो लोन का पैसा है ये बोर्ड आपको बनता है। आपसे थोड़ा बहुत जो है 1% इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है इस केस में, लेकिन बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि उनकी लैंड उसमें नहीं आती, कोलेटरल गारंटी में नहीं आ पाती, उनके मकान नहीं आ पाते, रिमोट में बने हुए हैं और बैंक जाते सबसे पहला कोलेटरल गारंटी मांगता है। तो इस स्कीम का अगर आप लाभ उठा पाएंगे तो आप कह पाएंगे अपने एप्लीकेशन के साथ में, आपके सरपंच, मैं इसलिए कहा था सरपंच वाले लोग भी आएंगे तो अपने बता पाएंगे लोगों को, या जानकारी सबसे बड़ा हथियार होता है अपने आप में कि भाई मुझे CGTMSE स्कीम में लोन दूंगा, 10 लाख तक तो गारंटी की जरूरत नहीं, मैंने बताया आपको। उसके ऊपर अगर आपका लोन जाता है तो 10 लाख से ऊपर वाला जो अमाउंट है वो CGTMSE के थ्रू आपको फाइनेंस हो सकता है। लेकिन जानकारी नहीं है, बैंकर जानबूझ के बताते नहीं हैं और एक कम्युनिकेशन गैप रखते हैं, तो लोग इसका बेनिफिट ले नहीं पाते। तो जब आपको जानकारी होगी और आपने कोई जेन्युइन लगाया है कोई बैंक के अंदर, बैंक आपसे आनाकानी कर रहा है, तो जैसा मैंने बताया हमारा champions.gov.in के नाम से पोर्टल है, आप कंप्लेंट लिखिए उसमें। साहब मैंने इस सो बैंक में अप्लाई किया है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं, ये मेरा नाम है, ये एड्रेस है और बैंक हमें इसमें इंटरटेनमेंट नहीं करता, तो उस पार्टिकुलर बैंक से है तो क्यों वो स्कीम का वॉलिसी करता है। और हम मैंने जैसे बताया कि जितने भी डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री से रिलेटेड, सब में हमारा इंटरफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, सबको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये भारत सरकार ने मैंडेट दिया है, ठीक है ना। तो आपकी एक बड़ी समस्या लोन की या बिजनेस की आपकी यहाँ से हल हो सकती है। तो इस स्कीम का आप जो है बेनिफिट लें, और जो भी अगली बार आप बैंक में जाएं और अपना काम स्टार्ट करने में देखते आपको आए तो इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। आप में से कई सारे लोग रिजर्व कैटेगरी से भी यहाँ पे होंगे, SC ST कैटेगरी से जो है, जितने भी देश के बैंक हैं और उनकी जितनी भी ब्रांच हैं, सबको ये आदेश है कि कम से कम एक लोन हो, 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन SC ST को बिना किसी गारंटी के सामने एक बार दें। ये किसी को नहीं दिखाना, और वो अपने जानने वालों का, चाहने वालों का वो करके किसी को इन्फॉर्मेशन दे करके और वो सेटअप हो जाता है। तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो इस स्कीम का भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। साल में दो इंटरव्यूअर को हर ब्रांच को देना पड़ता है। देश के अंदर जो है 1,25,000 ब्रांच हैं, तो कितने केसेज बनते हैं, तो इसको भी आप जानकारी मांगेंगे। DDG मेंबर साहब यहाँ बैठे हैं, तो आप इनकी मदद करें, तो सरपंच को भी बताएं कि वही इस साल आपकी ब्रांच में कितने जो लोन हर 3 महीने के बाद में स्टेट लेवल पर मीटिंग होती है बैंकों के साथ में,
उसमें हमारे जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के, हम लोग भी आते हैं, बैंकर्स भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। सबको टारगेट दिए हुए हैं, उनकी मजबूरी है देना है, और उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने कितने केस किए, कितने नहीं किए हैं। तो अगर कोई बैंक जानबूझ के परेशानी पैदा करता है और आपने हमें पहले से बताया है, तो हम इसको नहीं कह सकते हैं साहब ये पेंडिंग है, ये बैंक जानबूझ के इंटरटेन नहीं कर रहा है, या ये